एफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन कैसा करते हैं देखो, एक्स है क्या देखना अपन, एक्स तो है इसमें, तो बहुत सारे जने क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, जैसा एक्स का 1 हो जाता, एक्स स्क्वायर का 2x होता, और वो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट है, होल रूट है, पहले आउटर फंक्शन रूट है, तो पहले रूट कंसिडर होता रूट एक्स, तो ये जो भी है ये पूरा एक्स बन जाता क्योंकि बाहर रूट है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता, क्या होता रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ये पूरा जो भी है अंदर पूरा एक्स समझ लेना अपन, तो ये पूरा एक्स समझे तो 1/2 रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हुआ, अंदर डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, पहले बाहर क्या है देखो, बाहर पहले रूट है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स एज इट इज लिख दिया, अब इनर डिफरेंशिएशन होता, इनर डिफरेंशिएशन किसका होता, जिसको आप एक्स समझे, एक्स किसको समझे आप, इसको एक्स समझे आप पूरा, तो उसको इनर डिफरेंशिएशन करना आप, इसका इनर डिफरेंशिएशन कैसा होता, अब रूट नहीं है समझो अब, क्योंकि एक्स आपका यही है खाली, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है खाली, तो एक्स का 1 हो जाता 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होता, तो 2 सामने आके 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 xz लिखो या zx लिखो, कुछ भी लिखो, समझे, zx लिखेंगे अपन, बाद में बच्चे परेशान हो, ये z जाका वहीं है, ये 2 सामने आके 2 से मल्टीप्लाई हुआ, एक पावर कम हो गया, यह है इसका डिफरेंशिएशन, अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दे सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4zx डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स स्क्वायर, ये 2 1 जा, ये 2 जा कैंसिल होता नहीं होता, नहीं होता, अब इसको अपन y से डिफरेंशिएट करें, तो फिर से अपन y है क्या देखना, y तो है मगर रूट के अंदर है, तो फिर से रूट x का फॉर्मूला लगता, रूट x का 1/2 रूट पूरा सेम लिख देना, अब इनर डिफरेंशिएशन एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करे तो 2xy प्लस 0, अभी अब 2xy प्लस 0 2xy को 1 से मल्टीप्लाई करे तो 2xy बाई 2 रूट 2z एक्स स्क्वायर, ये 2 कैंसिल होता कौन बोल रहा है होता बोल के, होता इरशाद, ठीक है कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कहीं को नहीं होता, सही जवाब, होल मल्टीप्लीकेशन में रहा तो कैंसिल होता, खाली एक टर्म को रहा तो नहीं होता, पूरा टर्म्स को रहा तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, अब डो बाई डो जेड, फिर जेड का सेम सीन, जेड रूट के अंदर है, तो 1/2 रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स स्क्वायर, फिर इंटू अन्य इनर डिफरेंशिएशन एक्स वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू जेड करे तो 0 प्लस 2x स्क्वायर, अब ये 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल होता डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया समझो, लिख देता हूँ एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स कैंसिल होता नहीं होता, डो जेड आ गया, अब अपने को बस क्या करना है, इसको आई इसको जे इसको के लगा के लिख देना है, अगर ये जरा बड़ा है ना इसको छोटा करने हैं, अपन क्या करेंगे पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद आई जे के लगाएंगे, उतनी बात है, वो आई जे के लगा के पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके आई जे के लगाओ, आंसर तो वही जाने वाला है, इसमें मैं ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो डो एफ बाई डो एक्स एट पॉइंट 2, -2, 1 इज इक्वल्स टू डो एफ बाई डो एक्स की वैल्यू में ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, यहीं कर देना था, हमें देखा गया था, खैर तो ये क्या बन जाता है देखो, y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू 2 -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, और इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 जा
8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर 4 4 टू जा 8 प्लस 2 टू जा 2 स्क्वायर 4 4 टू जा 8 8 प्लस 8 4 प्लस 8 12 8 प्लस 8 16 रूट 16 4 2 4 जा 8 12 बाई 8 करे तो 3/2 ये डो एफ बाई डो एक्स के पॉइंट आ गया, खाली मेरे को उसमें आई लगाना है तो मेरा वो बन जाता। अब डो एफ बाई डो वाई एट 2 कामा माइनस 2 कामा 1। डो एफ बाई डो वाई क्या था, ये था एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 2, वाई की जगह -2 डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट ये रूट और ये रूट सेम ही है, सेम कॉपी कर लेता हूँ 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, बाहर 2 नहीं है खाली से, तो ये ऊपर का क्या हुआ -4 डिवाइडेड बाई ये रूट क्या था रूट 16 था तो 4 हो गया, तो पूरा कैंसिल हो गया -1। अब डो एफ बाई डो वाई में सब्स्टिट्यूट करेंगे, डो एफ बाई डो जेड सॉरी डो एफ बाई डो जेड एट 2 कामा -2 कामा 1। डो एफ बाई डो जेड क्या है, ये है ना एक्स स्क्वायर बोल दो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो ऊपर का 4 हो गया, नीचे का 4 था ना 1 रूट 16 4 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आया ना 4 2 जा 8 हुआ, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है यहाँ 2 नहीं है ना, कैंसिल हो गया। तो बेसिकली डेल एफ की वैल्यू आपकी फाइनल डेल एफ वैल्यू क्या आई आपको 3/2 आया ना इसका, तो 3/2 आई प्लस -1 जे प्लस 1 के, तो ये डेल एफ की वैल्यू आ गई आपको। अब आपको निकालना है आर बार। डेल एफ तक किसी को डाउट है डिफरेंशिएशन में, पॉइंट सब्स्टिट्यूशन में, इनर डिफरेंशिएशन देखो ये रूट एक्स है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। अब आपका एक्स जो है उसको इनर डिफरेंशिएट करते, एक्स क्या है आपका, ये है एक्स जिसको मैं सर्कल करा, रूट का हो गया डिफरेंशिएशन। अब खाली एक्स को डिफरेंशिएट करना है इनर, तो एक्स में रूट नहीं है, रूट के अंदर एक्स है, ठीक है। आर बार करना है, आर बार कैसा देखते हैं अपन, इन द डायरेक्शन ऑफ के बाद जो दिया वो आर बार था, तो यहाँ क्या दिया इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस दिया, तो आई जे के में नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब क्या रहा था, हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो खाली नेगेटिव जेड एक्सिस लिखा, तो z डिनोट्स टू k, नेगेटिव बोला तो -k प्लस हो गया, नेगेटिव z एक्सिस मतलब -k, z बोला बोलता k, x बोलता तो -i लेते थे अपन, तो r आ गया तो मॉड r निकालते, मॉड r कैसा निकालते, हाँ अंडर रूट -1 स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर 1 रूट 1 1, तो r क्या की वैल्यू मॉड r बार 1। फाइनल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू डेल एफ डॉट आर बार बाई मॉड आर बार, तो डेल एफ क्या है, ये है डेल एफ 3/2 आई माइनस जे प्लस के डॉट -k डिवाइडेड बाई 1। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता तो आई का कोएफिशिएंट आई के कोएफिशिएंट से, जे का कोएफिशिएंट जे के कोएफिशिएंट से, के का कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट से। अब आई का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0 आया था, जे भी 0 आया था, बस के का कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू -1 -1/1 प्लस -1 के वास्ते सब करे अपन। जाओ दिन वीडियो पॉज कर दो, एंड कर दो।